बार एसोसिएशन की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के परिचय समारोह में सीएम योगी ने अधिवक्ताओं के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा का ऐलान किया है। देखिए रिपोर्ट। अधिवक्ताओं के लिए कैशलेस सुविधा के बारे में, और मैंने पहले भी कहा, बार एसोसिएशन और सभी लोग मिलकर के तय करें, हम तो देने को तैयार हैं और अधिवक्ताओं को मिलना चाहिए। हमने जो किया उसको भी और इसको भी हम देने को तैयार हैं और इसके लिए हम एक व्यवस्था बनाएंगे जिससे इसको आगे बढ़ाया जा सके। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले योगी सरकार अपने फैसलों के जरिए हर वर्ग तक पहुंच बनाने में जुटी है। इसी कड़ी में सीएम योगी ने वकीलों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं। इसमें सबसे बड़ी घोषणा कैशलेस इलाज की सुविधा को लेकर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिवक्ता सिर्फ मुकदमे नहीं लड़ते, बल्कि संविधान और समाज के मजबूत स्तंभ हैं। इसलिए सरकार उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा देने की दिशा में काम करेगी। साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया कि ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी जिससे इलाज के दौरान अधिवक्ताओं को आर्थिक परेशानियों का सामना न करना पड़े। हालांकि इस योजना के नियम और शर्तों की विस्तृत जानकारी अभी जारी नहीं की गई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने अधिवक्ता कल्याण से जुड़े कई अन्य बड़े फैसलों का भी जिक्र किया। वो फैसले कौन कौन से हैं, आइए जानते हैं। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार यूपी में करीब 5 लाख रजिस्टर्ड वकील हैं। सीएम योगी ने कहा कि उनकी सरकार ने अधिवक्ता कल्याण से जुड़े कई बड़े फैसले लिए हैं। अधिवक्ता कल्याण निधि को 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया गया। इसके लिए 500 करोड़ रुपए का कॉर्पस फंड बनाया गया है। अब तक हजारों अधिवक्ताओं को आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। इसके अलावा सहायता पाने की अधिकतम आयु सीमा भी 70 वर्ष तक बढ़ाई गई है। पहले आर्थिक सहायता 60 साल तक की उम्र तक ही मिलती थी। सरकार ने नए कोर्ट भवन, अधिवक्ताओं के चैम्बर और न्याय मित्रों की फीस बढ़ाने जैसे कदम भी उठाए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि नए आपराधिक कानून लागू होने के बाद फोरेंसिक जांच का महत्व बढ़ गया है। इसे देखते हुए उत्तर प्रदेश में 12 फोरेंसिक लैब स्थापित की गई है। हर जिले में फोरेंसिक वैन उपलब्ध कराई गई है और प्रशिक्षित मानव संसाधन भी तैनात किए गए हैं ताकि मामलों की जांच तेजी से हो सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर बार एसोसिएशन के गौरवशाली इतिहास का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर देश के विकास तक अधिवक्ताओं ने हमेशा अहम भूमिका निभाई है। महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसे नेताओं का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि देश के निर्माण में वकीलों की भूमिका हमेशा महत्वपूर्ण रही है और आज के अधिवक्ताओं को भी इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए समाज और न्याय व्यवस्था को मजबूत बनाने में अपनी भूमिका निभानी चाहिए।